गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग विकी. सो ये क्या है शब्द? रूपेश, कुणाल, दीपक, राहुल, मंजू, भूपेंद्र, सोनी, प्रियांक, अनिल, राजेश, रंजय, शिवम, अनिल, दिव्यांशु, पूजा, रिचा, वीरेंद्र, प्रियांशु, प्रियंका, अनिल, वर्षा, आजाद, मिथिलेश, श्रेया, शिल्पी, आकांक्षा, रूपेश, आराधना, हिना, राहुल, धनंजय, धीरज, अजय. अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ जी. हम्म. तो भाई कल हम लोगों ने एक शायद नया टॉपिक शुरू किया था. दैट वाज कैलेंडर, है ना. कैलेंडर हम लोग देखना सीख रहे थे और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैलेंडर, क्योंकि डेली हम देखते भी हैं कैलेंडर को, है ना. तो कल मैंने आप लोगों को जो कैलेंडर से रिलेटेड बताया था वो 3 चीजें बताई थी. ठीक है. लीप ईयर क्या होते हैं, है ना. कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, है ना. लीप ईयर क्या होते हैं, टोटल कितने ईयर्स में कितने लीप ईयर आते हैं, और ऑड डेज क्या होते हैं. ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी, राइट. तो मैं आपको याद दिला दूं, लीप ईयर को पहचानने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी. या तो 4 से भाग करो या 400 से. 400 से तभी भाग करते हैं जब वो शताब्दी वर्ष हो. और टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97. याद होगा आपको. और ऑड डेज क्या होते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7. ठीक है. हम्म. तो ये सारी बातें हमने कल सीखी थी. अच्छा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जिसमें ऑड डेज का थोड़ा सा प्रैक्टिकली यूज बताया था कि कितने दिन बाद और कितने दिन पहले कौन सा दिन आता है ना. कितने दिन बाद और कितने दिन पहले कौन सा दिन आता है. और दूसरा ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज मैंने आपको क्या बताया था. दूसरा ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज बताया था, अगर कोई पर्टिकुलर डेट आज है, जैसे आज 12 तारीख है, आज ट्यूसडे है, और इसी महीने अगर आपको किसी और डेट के बारे में जानना है तो कैसे निकालें. तो ये सारी बातें हम कल डिस्कस कर चुके थे. बस ये बता दो कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को. जल्दी से बताओ कल को टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे. 9, 10, 9, 10, 9, 10. चलो तो 10 क्वेश्चन मान लेते हैं. कुछ बच्चे 9 बता रहे हैं, कुछ 10 बता रहे हैं, तो 9 और 10 में कंफ्यूजन है, तो हम 10 मान लेते हैं. तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 को नोट डाउन कीजिए. ठीक है. लिखो. मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो अक्सर हमें काफी कंफ्यूज करता है ना. बहुत कंफ्यूज करता है. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा सेंटेंस में लिख रहा हूं, उस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं. ठीक है. और ये सेंटेंस हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 ही लिख लेते हैं. यदि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा. आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा. और यदि आज मंगलवार है तब आज से 15वां दिन कौन सा होगा. तब आज से 15वां दिन कौन सा होगा. ये 2 क्वेश्चन की लैंग्वेज है और दोनों ही डिफरेंट है. आज के 15 दिन बाद और आज से 15वां दिन. इफ टुडे इज ट्यूसडे, if today is Tuesday, then what will be after 15 days. Then what will be 15th day. Then what will be 15th day.
देखो है ना, देन व्हाट विल बी 15th डे। इन दोनों ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है। कल मैंने जो आपको ऑड डेज निकालने की ट्रिक सिखाई थी ना बेटा, कल मैंने जो आपको ऑड डेज निकालने की ट्रिक सिखाई थी वो सिखाई थी इसमें 15 दिन बाद। 15 का मतलब बेटा कितने ऑड डेज होंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक एक, है ना। और बाद का मतलब आगे जा रहे हैं तो मंगलवार प्लस वन, मंगलवार प्लस वन, है ना, ट्यूसडे प्लस वन, वेंसडे आंसर आ गया हमारा। आफ्टर 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा, एक, कैलेंडर में आ गया ना ट्यूसडे प्लस वन वेंसडे, तो वेंसडे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ना आज से 15वां दिन, आज के 15 दिन बाद आज देखो हमेशा याद रखना यहां पर हमें के और से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर हमें के और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आज के 15 दिन बाद, या अगर कभी कभी गलती से ये भी बोले ना आज से 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद, हालांकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सेम वही दोगे। 15 का मतलब 7 दूनी 14, एक। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो ट्यूसडे प्लस वन वेंसडे, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर वेंसडे ही दोगे। तो यहाँ पर के और से कोई लेना देना हमें नहीं है, के और से कोई लेना देना नहीं है। जो मेन कंसेप्ट है ना वो ये है 15वां दिन या फिर 15 दिन बाद, है ना, 15th डे या फिर आफ्टर 15 डेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। 15वां दिन क्या होता है बेटा, 15वां दिन, 15वां जो दिन होता है ना वो 14 दिन के बाद आता है। जो 15वां दिन होता है वो 14 दिन के बाद आता है। 15th डे मींस आफ्टर 14 डेज। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज। तो यानी कि यहां पर जो ऑड डेज बनेंगे बेटा 7 दूनी 14, 14 का मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 0, और ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे ही आएगा। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0, ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे। तो 15th डे आफ्टर 15 डेज, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में फर्क है। 15वां दिन और 15 दिन बाद। फर्क ये है कि जो 15वां दिन होता है वो आता है 14 दिन बाद, और 14 से अगर आप ऑड डेज निकालोगे तो वो निकलेंगे 0, तो फिर ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे ही आंसर आएगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड मत होना। तो ये जो दोनों ही लैंग्वेजेस हैं ये अक्सर हमें परेशान करती हैं, बट आज के बाद आप परेशान मत होना, ठीक है। 15वां दिन और 15 दिन बाद, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में फर्क होता है, ठीक है। 15वां दिन और 15 दिन बाद, ठीक है। 15वां दिन, जैसे मैं आपसे कहूं 16वां दिन, तो जो 16वां दिन होता है ना बेटा वो 15 दिन बाद आता है। 19वां दिन, 19वां जो दिन होता है वो 18 दिन बाद आता है। तो जो ऑड डेज निकलेंगे वो 19वां दिन से नहीं निकलेंगे, वो 18 से निकलेंगे। तो प्लस माइनस बेटा 18 से होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज संडे then what will be 23rd day। यदि आज रविवार है, तब आज से 23वां दिन कौन सा होगा। आज से 23वां दिन कौन सा होगा, तब आज से 23वां दिन कौन सा होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखो 23rd डे है ना, 23वां दिन। तो जो 23वां दिन आता है बेटा वो एक्चुअल में 22 दिन बाद आता है। जो 23rd डे है ना बेटा वो 22 दिन बाद आएगा। तो यानी कि जो ऑड डेज हमारे निकलेंगे वो 23 से नहीं निकलेंगे, 22 से निकलेंगे। तो 7 या 21 कितना बचा, 1। तो बेटा ऑड डेज 1 निकला, 1।
और आगे जाने पर +1 और संडे +1 मंडे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा मंडे आएगा, ना कि ट्यूसडे। बस अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यों भाई? अब आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा या नहीं आया अभी भी? इफ टुडे इज सैटरडे then what will be 15 days after today? हाँ जी, यदि आज शनिवार है तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा? हाँ जी, तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा? तो मेरे भाई ये है 50 दिन बाद, ये 50वां दिन नहीं है, ये 50 दिन बाद। तो सीधा सीधा ऑर्डिनल यहीं से निकलेंगे। 7 कितना बचा? 1। आगे जाने पर प्लस और सैटरडे +1 संडे, सैटरडे +1 संडे। क्योंकि 50 दिन बाद पूछा है तो 7 बचा 1, रविवार प्लस शनिवार +1 रविवार। अच्छा, अगर ये होता 50वां दिन तो फिर 49 से ऑड डेज निकलते, यानी कि 0। तो चीजें समझ आ रही हैं? तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं अब आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं हो सकते। 23वां दिन या 23 दिन बाद, 50 दिन बाद या 50वां दिन, इन दोनों ही लैंग्वेज में फर्क क्या होता है? हमारे जो ऑड डेज निकलते हैं वो कभी भी यहां से नहीं निकलते, हमेशा यहां से निकलते हैं। 23वां दिन तो 23 से ऑड डेज नहीं निकलेगा, ऑड डेज निकलेगा 22 से, क्योंकि 23वां जो दिन होता है वो 22 दिन बाद आता है। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, ध्यान से समझना। इफ, यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ 3 days before yesterday was Monday, then what will be 3 days, then what will be 3 days after tomorrow? Then what will be 3 days after tomorrow? हिंदी में लिखो बेटा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को हम 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक परफेक्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम परफेक्ट अप्रोच, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में डील कर सको, कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, ध्यान से सुनना। 3 days बेटा, 3 ये आ गए। हमेशा याद रखना यस्टरडे और टुमारो का एक ऐड होता है। यस्टरडे का भी 1 माना जाता है, टुमारो का भी 1 माना जाता है, क्योंकि यस्टरडे एक दिन होता है ना। अच्छा, 3 days बेटा यहां से आ गए,
और टुमारो का भी 1 आ गया। अब आप ये बताओ टोटल कितने दिन हो गए? सर टोटल हो गए 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। अब ये बताओ 8 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 8 का मतलब एक्चुअल में कैलेंडर में क्या होता है? 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बचा। अब आप ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने की वजह से निकाले गए ऑड डेज +1, तो मंडे +1 क्या होगा? ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, विदाउट एनी कंफ्यूजन। बेटा देखो, बीते हुए कल का 1 आ गया, 3 ये हमें दे रखा है, ठीक है, 3 हमें ये दे रखा है, और आने वाले कल का भी 1 आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 3 4 और 1 5, 5 और 3 8। 8 का मतलब 1 आगे जाने पर +1, सोमवार +1 मंगलवार, तो मंगलवार इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर टुडे का भी तो ऐड होगा। मेरे भाई, हम टुडे का कभी भी ऐड नहीं करते। देखो 50 दिन, आज के 50 दिन बाद, तो हम आज के लिए कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। टुडे तो 0 है, 0, ठीक है। टुमारो और यस्टरडे के लिए ही हम एक ऐड करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर टुमारो और यस्टरडे आता है तो ही हम एक ऐड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कह रहे होंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ये मंगलवार आंसर आ ही नहीं सकता। चलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं, ठीक है। मान लो कि जैसे आज 12 तारीख है ना, 12। सोचो कि सपोज आज 12 नहीं, आज है आज मान लो 25 तारीख है, तो हम तारीख के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि बीते हुए कल, बेटा अगर आज 25 तारीख है तो बीते हुए कल कितनी तारीख होगी? 24 तारीख होगी। ये बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बेटा 24 तारीख से 3 दिन पहले कितनी तारीख होगी? 21 तारीख होगी, है ना। क्या था? सोमवार, तो 21 तारीख को सोमवार है क्वेश्चन के हिसाब से। यदि आज 25 तारीख है तो क्वेश्चन के हिसाब से 21 तारीख को सोमवार है। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं अपने कंसेप्ट को। देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, यहां तक आप सेटिस्फाई हो? अगर आज 25 है तो बीते हुए कल 24 और उससे 3 दिन पहले 21 होगी। यदि 21 को सोमवार था, तब आने वाले कल, बेटा आने वाले कल की होगी 26 तारीख। आने वाले कल के 3 दिन बाद, 26 के 3 दिन बाद होगी 29 तारीख। तो हमसे पूछना चाह रहे हैं 29 तारीख को दिन क्या है। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी महीने 21 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई 21 और 29 में कितने दिन का अंतर है? 8 दिन का अंतर है। 8 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो +1 ट्यूसडे +1, सॉरी ट्यूसडे नहीं मंडे है, मंडे, ट्यूसडे नहीं मंडे है, तो मंडे +1 क्या हो गया? ट्यूसडे। और देखो हमारा आंसर ट्यूसडे ही आया था। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। इसीलिए अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब इतना दिमाग मत लगाना, अब सीधा सीधा आंसर देना। 3 यहां से, 1 यहां से, 3 यहां से, 1 यहां से, टोटल 8। 8 का मतलब 1, 1 का मतलब +1, और मंडे +1 ट्यूसडे। तो आप 2 से 3 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। जिन बच्चों को हमारे कंसेप्ट पे डाउट था, उनके लिए प्रूफ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रूफ है, तब भी प्रूफ किया, तब भी आंसर क्या निकला? ट्यूसडे ही निकला, ठीक है। चलिए साहब, तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप देना। क्वेश्चन नंबर 15। इफ ठीक है, इफ 6 days before yesterday, if 6 days before yesterday was, if 6 days before yesterday, if 6 days before yesterday was Tuesday, then what will be, then what will be, then what will be
7 days after tomorrow, then what will be 7 days after tomorrow? Then what will be 7 days after tomorrow? ठीक है, यदि यदि बीते हुए कल से यदि यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंगलवार था, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के तब आने वाले कल के 7 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 7 दिन बाद क्या होगा? अब आप लोगों का आंसर 2 से 3 सेकंड में आना चाहिए, 2 से 3 सेकंड में। कृपाल, वेरी गुड जॉब। आदित्य, श्रेया, गजेंद्र, कुंवर, पूजा, यशवी, शुभोरम, आयुष, भोपाल, दिव्यांशु, दिव्येंदु, अनिमेश, आदित्य, रजनीश, सुधा, हिना, प्रीति, अमर, मोनिका, सौरभ, साक्षी, शिवानी, योगेंद्र, हिना, रिचा। अरे वाह, लव यू ऑल, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अब कर दिया आप लोगों ने कमाल, शाबाश। देखो तो बेटा 6 यहां से आ गया, 1 यहां से आ गया, ठीक है, 7 यहां से आ गया और टुमारो का 1 आ गया। टोटल कितने हो गए? 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 1 15। 15 का मतलब होता है 1। आगे जाने पर +1 ट्यूसडे +1 वेडनेसडे, बस खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी ने दिल जीत लिया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 16। इफ अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो ना परफेक्ट तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इफ ninth day from tomorrow is Wednesday, then what was the day? Then what was the day? नहीं, then what was 7 days before yesterday? इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सोच समझ के देना। यदि आने वाले कल से 9वां दिन, यदि आने वाले कल से 9वां दिन बुधवार है, तब बीते हुए कल से 7 दिन पहले, क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के देना। अरे वाह भाई, श्रेया, आजाद, दिव्येंदु, गजब, राहुल, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चित्रलेखा, अरे वाह, गजब कर दिए भाई आप सभी तो, वेरी गुड जॉब। देखो कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो गए। यदि आने वाले कल से 9वां दिन बुधवार है, तब बीते हुए कल से 7 दिन पहले क्या था? मेरे भाई आने वाले कल का 1 आएगा, 9वां दिन। आप लोग भूल गए बेटा, 9वां दिन का मतलब होता है 8 दिन बाद या 8 दिन पहले। तो 9वां दिन जो है ना वो 8 दिन के अंतर पे है, तो यानी कि हम 9 ऐड नहीं करेंगे, हम 8 ऐड करेंगे, ठीक है। बीते हुए कल का 1 हो गया और ये तो 7 दिन है तो इसका तो 7 आएगा। अगर ये 7वां दिन होता ना तो इसका 6 आता।
समझ रहे हो? तो नवा मतलब बेटा 8, नाइन्थ डे का मतलब 8 आएगा, टुमारो का मतलब 1 आ गया, 7 डेज का मतलब 7 आ गया, यस्टरडे का मतलब 1 आ गया। तो टोटल कितने दिन का डिफरेंस आया बेटा? 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16, 16 और 1 17, 1 और 8 9 और 1 10 और 7 17, 17 का मतलब 7 दूनी 14, कितने बचे? 3। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर इस बार कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे। तो बुधवार -3, बुधवार -1 मंगल, मंगल -2 सोमवार, सोमवार -1 रविवार, भैया वेंसडे -3 संडे, वेंसडे -1 ट्यूसडे -1 मंडे -1 संडे। ठीक है, तो संडे इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा, नाइन्थ डे का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। नाइन्थ डे का मतलब यहाँ पे 8 होगा। ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन का आंसर हम अक्सर गलत देते हैं, बट अब आपके बाद ऐसे क्वेश्चंस कभी आपसे गलत नहीं होने वाले। ठीक है, यशवी गुड, साक्षी, शशि। हाँ जी, चलिए। अच्छा, अब एक काम करो, पहले ये बताओ कितने महीने होते हैं साल में? सर साल में 12 महीने होते हैं शोएब। हाँ, जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप जल्दी से एक काम करो, हर मंथ के बेटा ऑड डेज लिख दो। आप हर मंथ के ऑड डेज लिख दो जल्दी से। भैया 12 महीने होते हैं एक साल में, और हर महीने के ऑड डेज लिख दो जल्दी से फटाफट। किस महीने में कितने ऑड डेज हैं? जैसे आप लोगों को पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं? सर जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 डेज में कितने ऑड डेज बने? 7 चौक 28, कितना बचा? 3। आपको ये तो पता है ना किस महीने में 31 दिन है, किस में 30। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये यूनिवर्सल मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो ऊपर आता है वो 31, जो नीचे जाता है वो 30। पढ़ा है कि नहीं? वैसे ये ना अल्टरनेट होते हैं, 31 30, 31 30, 31 30, 31। बस जुलाई अगस्त ये दो ऐसे हैं जो लगातार 31 के हैं, बाकी हमेशा ये अल्टरनेट चलता है। सिर्फ जुलाई अगस्त ऐसे दो हैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर जुलाई के बाद दोबारा अगस्त शुरू होगा। तो जुलाई और अगस्त ये दो ऐसे हैं जो लगातार 31 के हैं, वरना हमेशा ये अल्टरनेट में चलते हैं। अल्टरनेट, जो ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30, ऊपर 31 नीचे 30, ऊपर 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी एक्सेप्शनल केस है जिसमें या तो 28 दिन होंगे या 29। अगर लीप ईयर है तो 29, वरना 28। बाकी हमेशा ये अल्टरनेट में चलते हैं, बाकी हमेशा ये अल्टरनेट में चलते हैं। ठीक है, जैसे 31, इसको 30 अगर हम बोले, 31 30, 31 30, 31 30, बस जुलाई अगस्त पे ध्यान देना, बाकी फिर अल्टरनेट 31 30, 31 30, 31, हमेशा अल्टरनेट में ही होंगे जुलाई अगस्त को छोड़कर। ठीक है। तो इसमें कितने ऑड डेज आ गए? 3 7 चौक 28, 0 7 चौक 28 1। अगर फरवरी बेटा नॉर्मल ईयर की है तो 0 ऑड डेज, लीप ईयर की है तो 1। यहाँ पे रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोड आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना, डायरेक्ट आप बिना, ठीक है, कंसेप्ट से ही ऑड डेज बता रहे हो। मार्च में कितने हो गए? 3, अप्रैल 2, मई में 7 चौक 28, कितना बचा? 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त फिर 2 3 2 3, सब ये अल्टरनेट होते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, हमने टोटल इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, 16।
उन 16 क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन था जो लीप ईयर पे बेस्ड था, एक ऐसा क्वेश्चन था वो भी लीप ईयर पर बेस्ड था। पहले के 3-4 क्वेश्चन हमने लीप ईयर से रिलेटेड कराए और बाकी के जो क्वेश्चंस हमने कराए वो ऑड डेज से रिलेटेड कराए, है ना। किससे रिलेटेड कराए? ऑड डेज। हाँ बेटा इसको नोट कर लो। अब आगे के क्वेश्चंस भी हम ऑड डेज से ही रिलेटेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको अब पढ़ाने वाला हूँ रेफरेंस कैलेंडर। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। रेफरेंस कैलेंडर। अब आप कहोगे रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? देखो, रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कोई दिन दिया होगा। जैसे अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेंगे कि 15 अगस्त 2015 को यदि रविवार था, हालांकि रविवार था या नहीं था ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि अगर 15 अगस्त 2015 को रविवार था तो ये बताओ भाई साहब 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कोई दिन दे रखा होगा, उसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पूछा जाएगा, है ना। तो ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो टोटल बेटा 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 4 केस। ये है पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? जिसमें बेटा डेट और मंथ तो सेम होंगे और डिफरेंस होगा ईयर में। यह है पहला केस। अच्छा, दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस क्या बनेगा? जैसे 15 अगस्त 2015 को अगर रविवार था तो बताओ 26 जनवरी 2015 को क्या होगा। यह है सेकंड केस। सेकंड केस का मतलब कि ईयर सेम होंगे, डिफरेंस किसमें होगा? डेट और मंथ में। डिफरेंस किसमें होगा? डेट और मंथ में। और केस थर्ड क्या बनता है? जैसे 15 अगस्त 2015 को अगर रविवार था तो बताओ 26 जनवरी 2026 को क्या होगा। ये केस थर्ड है बेटा। केस थर्ड मतलब सर, केस थर्ड का मतलब जब डेट मंथ भी अलग अलग और ईयर्स भी अलग अलग। अब आप कहोगे सर चौथा केस क्या है? चौथा केस तो बेटा चौथा केस ये है, जैसे 15 अगस्त 2015 को रविवार था तो ये बताओ 30 अगस्त 2015 को क्या होगा। ये है चौथा केस। क्या मुझे कोई भी बच्चा इस चौथे केस के बारे में कुछ बताना चाहेगा? क्या फोर्थ केस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? इसमें मंथ और ईयर सेम है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डेट में है। इसमें मंथ और ईयर सेम है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डेट में है। तो क्या कोई बच्चा इस फोर्थ केस को एक्सप्लेन करेगा? क्या कोई भी आप टिप्पणी देना चाहोगे इस केस के बारे में? हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ भी कहना चाहते हो इसके बारे में, चौथे केस के बारे में? 2 शब्द मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। यस भोपाल, वेरी गुड जॉब, शाबाश। बिल्कुल सगोरिका, सगोरिका, वेल डन। यही शब्द मैं सुनना चाहता था आप लोगों से। शेखर, वेल डन, गुड जॉब, यस वेरी गुड। सर ये जो चौथा केस है ना, ये हम कल ही पढ़ चुके थे। क्या शाबाश, जिस बच्चे ने पता लगाया वेल डन। ये जो फोर्थ केस है ना बेटा, ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। ये केस ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें मंथ सेम होता है, ईयर सेम होती है, सिर्फ डेट का डिफरेंस होता है। तो हम कैसे करते थे इन क्वेश्चन को सॉल्व? बेटा 15 दिन का अंतर है, 15 दिन में एक और डेज बना, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सीधा +1 कर दो, संडे +1 मंडे। तो ये जो केस है ना बेटा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यही मैं जानना चाहता था। पता चले कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हमें टोटल कितने केसेस पढ़ने हैं? 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। यहाँ तो सिर्फ डेज का डिफरेंस है, वो निकालो, ऑड डेज निकालो, प्लस माइनस करो, कहानी खत्म। ठीक है,
चलिए तो हम पढ़ेंगे ये 3 केसेस जो हमारे लिए नए हैं। तो आप लोग सबसे पहले बेटा केस फर्स्ट नोट डाउन करो, केस फर्स्ट लिखो। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं था। तो कितने 16 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 17, इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन। अगर 10 जनवरी 2003 को बुधवार था तो आपको बताना है 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। नहीं, 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। बेटा कृपाल भोपाल अलग बच्चा है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है जो हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे डेट और मंथ तो सेम है। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब ये बताओ कितने वर्ष का अंतर है। सर 3 और 15 में 12 वर्ष का अंतर है। 3 और 15 में 12 साल का अंतर है। देयर आर डिफरेंस ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल का अंतर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये अंतर 12 साल की जगह 12 दिन का होता, अगर ये अंतर 12 साल की जगह सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का होता, तो 12 दिन में कितने ऑड डेज आते। सर 7 एकम 7, 5 ऑड डेज आते। लेकिन 12 साल में तो 5 ऑड डेज नहीं है ना, 12 साल में तो ऑड डेज की वैल्यू कुछ और होगी। तो 12 साल में ऑड डेज कैसे निकालें। तो देखो साल को ऑड डेज में बदलने की एक बहुत छोटी सी अप्रोच है कि जितने भी साल है ना, उन साल में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो, बस वो खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप ये पता लगाओ 2003 से लेकर 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आए हैं, और 3 से 15 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आए हैं, ये हमने कल ही काउंट करना सीख लिया था। तो सबसे छोटा वर्ष है 2003, 15 और 3 में छोटा तो 3 ही है,
तो 3 एक लीप वर्ष है? नहीं। अच्छा 3 के बाद आएगा 2004, क्या 2004 एक लीप ईयर है? सर ये है लीप ईयर। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008, 2012 और 2016 बेटा इसको क्रॉस कर गया, यानी कि 3 और 15 के बीच में कितने लीप ईयर है? 3 और 15 के बीच में 3 लीप ईयर है। 3 और 15 के बीच में 3 लीप ईयर है, ठीक है, तो 3 लीप ईयर इसमें जोड़ दो, बस यही ऑड डेज बन गए, 12 और 3 15। अब ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो बेटा 7 से भाग देकर छोटा करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अब आप ये बताओ, आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 3 का दिन पता है, 15 का निकालना है, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज हो जाते हैं +1 और वेंसडे +1 क्या हो गया? वेंसडे +1 हो गया थर्सडे। वेंसडे +1 क्या हो गया? वेंसडे +1 हो गया थर्सडे। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन दे सकते थे। पता है कैसे दे सकते हो? देखो 3 और कोशिश करो बिना पेन के आंसर देने की। 3 और 15 में कितने साल का अंतर? 12 साल का अंतर। इन 12 साल में कितने लीप ईयर हैं? 4, 8, 12, 3, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1 और वेडनेसडे +1 थर्सडे, खत्म। आप अगले क्वेश्चन का आंसर बिना पेन के दोगे। देखो कोशिश करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन दो। 26 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2009 को मंडे था, ठीक है, तो आप ये बताओ 26 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? कोशिश करना डायरेक्ट आंसर दो बिना पेन के। बेटा ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की अप्रोच है कि ईयर्स में हमें लीप ईयर ऐड करने पड़ते हैं, ईयर्स में हमें लीप ईयर ऐड करने पड़ते हैं। ऐड। सर आप रीजनिंग के गॉड हैं, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़ लो, आप सिलेक्शन ले लो, हम तो इतने में ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, जादू तो है ही बस, और क्या है। बेटा बिना पेन पेपर के आंसर देना। कितने साल का अंतर है? कोशिश करो डायरेक्ट आंसर देने की। 18 साल का अंतर है। लीप ईयर ऐड करो। लीप ईयर कितने हैं? 9, 10, 11 नहीं, 12 लीप ईयर है पहला। तो देखो 12, 16, 20, 24, बस 28 काउंट नहीं होगा। 12, 16, 20, 24, 4 लीप ईयर। तो बेटा 18 साल का अंतर, 4 लीप ईयर। 18 और 4 22। 22 का मतलब कितना होता है? 7 या 21, 1 1 +1 -1 +1, तो मंडे +1 ट्यूसडे, खत्म। ना पेन यूज करना ना कुछ, डायरेक्ट आंसर आ गया डायरेक्ट। कितने साल का अंतर? 18। 18 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर बेटा? 9 तो लीप ईयर है नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं। पहला लीप ईयर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 28 बाहर। तो कितने लीप ईयर है? 4 लीप ईयर है। तो मेरे दोस्त 18 और 4 22, 22 का मतलब 1। छोटा करना पड़ेगा हर बार वैल्यू को 7 से भाग देकर। तो आगे जाने पर +1 और मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे, ठीक है मेरे भाई। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 15th ऑफ अगस्त, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को शनिवार था। तो आप ये बताओ 15 अगस्त 2019 छोड़ो, 2017 लिखो। तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? ये बताओ 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हड़बड़ाहट मत करो। अमित वेरी गुड जॉब, शाबाश। नीरज, राजदीप, शाबाश, वेल डन, ग्रेट, गुड जॉब। श्रेया, नहीं श्रेया गलत आंसर आपका। अरे घबरा गए आप लोग तो, क्या बात है? घबराओ मत भैया, घबराओ मत, पेशेंस के साथ आंसर दो। आदित्य वेरी गुड जॉब, रजनीश वेल डन, शाबाश। कृपाल वेरी गुड जॉब, वेल डन। सारिका ग्रेट, ग्रेट वर्क आदित्य। आशुतोष वेरी गुड, राहुल वेल डन, गुड जॉब। कुणाल, नहीं कुणाल गड़बड़ हो गई शायद। ऋचा, आजाद, आजाद हिंद, वेरी गुड जॉब। श्रेया, अरे वाह
अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 14 ईयर्स का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर। तो बेटा लीप ईयर काउंट करो, 2003 तो लीप ईयर है नहीं, पहला लीप ईयर आएगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16। तो बेटा टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 4 लीप ईयर आ गए। तो 4 लीप ईयर इसमें ऐड कर देंगे, तो 14 प्लस 4 18, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो अब ये बताओ, 17 का दिन पता है, 3 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -4। सैटरडे -4 कितना होगा? देखो, सैटरडे -1 फ्राइडे, -2 थर्सडे, -3 वेंसडे और -4 ट्यूसडे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ कि जैसे मान लो कि आज, माना कि आज ट्यूसडे, वैसे आज ट्यूसडे ही तो है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 6 दिन पहले क्या है? 6 दिन पहले क्या है? तो जब आप ट्यूसडे -6 करोगे ना तो आपको काफी टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर आप -6 की जगह +1 कर दो, और ट्यूसडे +1 क्या है? वेंसडे। तो आपका आंसर सेम होगा, यानी कि जो 6 दिन पहले था वही एक दिन बाद, बात एक ही है। एक्चुअली होता क्या है कि कैलेंडर में ना 7 की साइकिल होती है, 6 और 1 7, और साइन को हम चेंज कर देते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। जैसे आज ट्यूसडे है, मैं आपसे पूछूं 5 दिन पहले क्या है, तो -5 करने में टाइम वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर आप +2 कर दो, 7 बना दो और साइन चेंज कर दो। तो ट्यूसडे +2 वेंसडे थर्सडे, तो थर्सडे आंसर आ गया। जैसे आज ट्यूसडे है, मैं आपसे पूछूं 4 दिन पहले क्या, तो इट्स बेटर +3 कर दो। तो ट्यूसडे +3 वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। जैसे आज ट्यूसडे है, मैं आपसे पूछूं 6 दिन बाद क्या है, तो इट्स बेटर आप -1 कर दो, ट्यूसडे -1 मंडे। तो यही कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। -4 की जगह मैं +3 कर सकता था, तो शायद हमारा जल्दी आंसर आता। जैसे सैटरडे +3 कितना होता? संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। बात एक ही है, बस ये जल्दी आंसर देने के लिए है, ताकि आप अपने क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सको। बस फास्ट आंसर देने के लिए है ये अप्रोच, ताकि आपके आंसर्स और तेजी से निकले। ठीक है, कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, 7 बनाना है बस, और साइन को चेंज करना है। ठीक है, 7 बनाना है, साइन को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 15 फरवरी 2000 15 फरवरी 2019 थर्सडे था। तो आप ये बताओ 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से, भगवान नहीं है बेटा, हम भी एक इंसान है। इस पृथ्वी पे सिर्फ 2 ही भगवान है आपके, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है। सिर्फ 2 ही है जो ईश्वर का रूप है, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स। उसके अलावा इस धरती पे कोई भी ईश्वर का रूप नहीं है आपके लिए। ठीक है बेटा, अगर आपको अपनी किस्मत की रेखाएं बदलनी है तो अपनी माँ के चरणों में अपनी ये मस्तक रख दो डेली सुबह उठकर, फिर देखो आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। हाँ जी, तो कितने साल का अंतर है? 3 और 13 और 19 में बेटा 6 साल का अंतर है, 6 साल का, प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है बेटा? 13 तो नहीं है लीप ईयर, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16, सिर्फ एक ही लीप ईयर है 16। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, थर्सडे -0 थर्सडे, थर्सडे -0 थर्सडे, थर्सडे -0 थर्सडे ही हमारा आंसर रहेगा। थर्सडे -0 थर्सडे ही आंसर रहेगा। ठीक है, थर्सडे ही आंसर रहेगा, थर्सडे -0 थर्सडे ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के हमें देना है। इफ 20 फरवरी 2004 को संडे था, तो अब आपको बताना है 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था होगा। 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? इस बार थोड़ा सोच समझ कर अपने क्वेश्चन का आंसर देना। 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? होगा होगा
मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 12 ईयर्स का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर है। अब ध्यान से सुनना बेटा, 2004 एक लीप ईयर है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 2016 यहाँ पे एज ए लीप ईयर काउंट होगा? क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? ये बताओ, क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 20 फरवरी 2016 तक पहुंचे हैं। हम 20 फरवरी 2016 तक पहुंचे हैं। जब तक हम किसी भी वर्ष की 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर लेते तब तक वो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होता। जब तक हम 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर लेते तब तक वो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होता। तो 2016 लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 2004 लीप ईयर है, क्योंकि हम 20 फरवरी 2004 से 2016 की तरफ बढ़ेंगे तो 2004 की जो 29 फरवरी है वो क्रॉस होगी, तो 4 काउंट होगा एज ए लीप ईयर, बट 16 काउंट नहीं होगा। टोटल कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर ही काउंट होंगे। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो +1 संडे, +1 मंडे इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा लीप ईयर काउंट होगा, कौन सा नहीं। जिसकी 29 फरवरी क्रॉस होगी सिर्फ वही लीप ईयर माना जाता है, और कोई भी लीप ईयर नहीं माना जाता, ठीक है, और कोई भी लीप ईयर नहीं माना जाता। 10 जनवरी 10 जनवरी 2000 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2012 को क्या होगा? ठीक है, 10 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। 10 फरवरी 2004 को संडे था, तो बताओ 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2012 को संडे था, तो बताओ 10 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं बहुत ही जल्दी से। छोटा सा टेस्ट है आपका।
हाँ जी, आगे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। यहां पर अगर हम देखते हैं डेट और मंथ तो सेम है, ईयर का डिफरेंस, कितने ईयर का डिफरेंस है? 12 ईयर का डिफरेंस है। अब प्लस लीप ईयर ऐड करेंगे। अब देखो 2000 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि जब 10 जनवरी 2000 से 2012 की तरफ चलना शुरू करोगे तो इसकी 29 फरवरी क्रॉस होगी, तो 2000 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 8 काउंट होगा। लेकिन इस समय जो 2012 है वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम 10 जनवरी 2012 पर ही रुक गए। तो यहां पर 2012 एज ए लीप ईयर नहीं मानोगे, ठीक है। तो 2004 8 3 12 और 3 15, 15 का मतलब एक, कैलेंडर में आगे जाने पर +1, तो ट्यूसडे +1 वेडनेसडे। बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। देखो 2008 से 2020 की तरफ चलना शुरू करोगे तो ध्यान से समझना, 10 जनवरी जब 2008 से 2020 की तरफ चलना शुरू करोगे तो 10 जनवरी 2008 से जब चलना शुरू करोगे तो इसकी 29 फरवरी क्रॉस होगी। तो 2008 12 16, लेकिन 2020 की 10 जनवरी पर ही रुक गए, तो इसीलिए 2020 एज ए लीप ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी 10 जनवरी पर ही रुक गए। तो 8 12 16 सिर्फ 3 लीप ईयर है, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, लेकिन कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -1, और ट्यूसडे -1 मंडे, ट्यूसडे -1 मंडे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा 10 फरवरी 2004 से आगे चलोगे तो 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। 4 8 12 3 लीप ईयर आएंगे, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0 संडे, +0 संडे। अच्छा 12 और 1 में कितने का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस 2001 तो लीप ईयर है नहीं, 1 के बाद सीधा आएगा 4 8 12, लेकिन 2012 ऐसे लीप ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 10 फरवरी पर ही रुक गए, तो 3 लीप ईयर है। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे -0 संडे। अब देख लो कितने आंसर्स आपके ठीक है। तो जिस ईयर की 29 फरवरी क्रॉस होती है सिर्फ वही लीप ईयर काउंट होता है। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई, इस क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई। बेटा 2004 2008 12 लीप ईयर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही लीप ईयर है, 11 और 2 13, 13 का मतलब 6। अब कैलेंडर में पीछे जा रहा है -6, संडे -6 की जगह संडे +1 कर दो, और संडे +1 होगा मंडे, संडे +1 होगा मंडे, संडे +1 होगा मंडे। तो 2 ही लीप ईयर है, 4 और 8, 12 लीप ईयर नहीं है। तो 11 और 2 13, 13 का मतलब 6, और संडे -6 का मतलब संडे +1 यानी कि मंडे। -6 जल्दी से आंसर दोगे +1 करके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अब आप टाइप 1 के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो चुके हो। अब आप टाइप 1 का सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगर यकीन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप टाइप 1 के हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो चुके हो, बहुत अच्छे से। 20 मार्च 2016 को शुक्रवार था, तो आपको बताना है 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। अब आंसर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ जी, 20 मार्च 2016 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004 से 2016, 2004 2008 2012 2016। क्या इस बार 2016 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2016 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी क्रॉस करके पहुंचोगे, लेकिन बेटा 20 मार्च 2004 से आगे बढ़े हो 2016 की तरफ, तो 2004 की 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, तो 2004 यहाँ पे एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 3, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, कैलेंडर में पीछे जा रहा है -1, और फ्राइडे -1 थर्सडे, फ्राइडे -1 थर्सडे, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप टाइप 1 कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस बड़े प्यार से बना सकते हो, है ना।
हाँ जी, जिस में सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होगा वो क्वेश्चन आप बड़े प्यार से बना सकते हो। आप टाइप 4 के भी क्वेश्चंस बहुत प्यार से बना सकते हो जिसमें सिर्फ डेट का डिफरेंस होता है। तो सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस आ जाए तो क्या करना है, ईयर्स प्लस लीप ईयर, और सिर्फ डेट का डिफरेंस आ जाए तो क्या करना है, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। इसमें पहले ईयर्स में लीप ईयर ऐड करो, तब उसके बाद 7 से भाग देते हैं, और सिर्फ डेट में डिफरेंस आता है तो सीधा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर मान लो हमें दिया है 2004 का दिन दिया है संडे, और हमसे पूछा है बताओ 1876 में कौन सा दिन होगा, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो देखो मेरे भाई, यहां पर ईयर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि आप लोग ईयर्स का डिफरेंस तो निकाल सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते, है ना। लीप ईयर नहीं काउंट कर सकते हो इन दोनों वर्ष के बीच में, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इन क्वेश्चंस को बेटा फिर हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अप्रोच और है, जिस अप्रोच से आप चाहे 1000 साल का अंतर क्यों ना हो तब भी अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन वो अप्रोच हम आज नहीं सीखेंगे, ठीक है। उस अप्रोच को हम बाद में फिर कभी सीखेंगे। फिलहाल आप एक और क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। 12 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। आपको बताना है एक्चुअल में 12 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। मतलब अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित नहीं है। यानी कि अब इस स्टैंडर्ड डेट को आप कैसे मेजर करोगे। एक्चुअल डेट है बेटा ये 12 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। अभी तक क्या था कि हम इसके रेफरेंस में बताते थे, अब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, अब हमें स्टैंडर्ड आंसर देना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। सर कोई दिक्कत नहीं, आपको आज की डेट पता है, आज 12 जनवरी है और 2021 है, और बेटा आज क्या है, आज है ट्यूसडे। सर मुझे पता है आप लोगों को आज का डेट और दिन भी नहीं पता होगा, तो आप ये चीटिंग एग्जाम में कर सकते हो। पता है कैसे, आप अपना एडमिट कार्ड देखना, उस एडमिट कार्ड पर डेट भी होगी और दिन भी होगा, तो ये छोटी सी चीटिंग आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड से इस चीटिंग को कर सकते हैं, डेट और दिन दोनों होगा जिस दिन आप एग्जाम देने चाहोगे, ठीक है। तो बस अगर मान लो हमसे कोई स्टैंडर्ड डेट के बारे में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उसको आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा कितने साल का अंतर है, सर ये 14 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2007 लीप ईयर नहीं है, 8 12 16 20 4 लीप ईयर है, 14 और 4 18, 18 का मतलब 4। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -4 से बेटर है +3 करना। तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे +3 क्या हो गया। तो आप एक्चुअल कैलेंडर देख सकते हो, 12 जनवरी 2007 को फ्राइडे ही होगा। आप अपने मोबाइल में इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 8 12 16 20 4 लीप ईयर है, 14 और 4 18, 18 का मतलब 4। अब कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो -4 से बेटर +3 करके आंसर दो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर, फ्राइडे इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो अब आप केस फर्स्ट में एकदम अच्छे से कंफर्म हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं केस फर्स्ट में। 27 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और आप केस फर्स्ट में एकदम परफेक्ट हो चुके हो। चलिए अब हम करते हैं केस सेकंड। अब हम केस सेकंड पढ़ते हैं जरा। केस सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो केस सेकंड क्या है, 29 अप्रैल 2003 को अगर रविवार था, है ना, तो आप ये बताओ 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये है बेटा केस सेकंड, जब मंथ में डिफरेंस होता है तब हम अपना क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने 2 टाइप पढ़ी है, टाइप 1 एंड टाइप 4।
केस 1 एंड केस 4। केस 1 में क्या था, ईयर्स का डिफरेंस, तो ईयर्स प्लस लीप ईयर। केस 4 में क्या था, डेट का डिफरेंस, तो डेट का डिफरेंस निकाल के 7 का रिमाइंडर निकाल दो। लेकिन अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं मंथ का डिफरेंस, तो मंथ्स के डिफरेंस में हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, मंथ के डिफरेंस में हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं। देखो ये अप्रैल है, ये जनवरी है, तो ये बताओ अप्रैल और जनवरी में पहले जनवरी आता है कैलेंडर में, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। यानी कि इन दोनों मंथ में जो एक्चुअल में पहले आएगा उसको लिखो और फिर अप्रैल तक चलो। अब आप लोगों को बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, अब आप लोगों को बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे पहला महीना होगा, जो यहाँ पे पहला महीना होगा उसमें हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज मतलब बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज मतलब बचे हुए दिन। यहाँ पे जो पहला महीना होगा उसमें हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। और यहाँ पे जो आखिरी महीना होगा उसमें हम लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट मतलब दी हुई तारीख, गिवन डेट मतलब दी हुई तारीख। और बीच में जितने भी महीने आए हैं उनके हम ऑड डेज सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जनवरी पहला महीना है, यहाँ पे जनवरी अप्रैल में जनवरी पहले आता है, तो जनवरी में बेटा कितने दिन बचे हैं सर, जनवरी 30 दे रखा है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 30 घटा दो, कितने दिन बचे हैं, 1। फरवरी बेटा 28, 28 का मतलब 0, मार्च 31, 31 का मतलब 3, अप्रैल में गिवन डेट, गिवन यानी कि दी हुई तारीख 29, 29 लिख दो, ये सब जोड़ दो, 29 और 3 32 और 1 33, 33 को छोटा करो बेटा, 7 चौक 28, कितने बचे 5। तो हमारे जो ऑड डेज निकल के आ गए वो 5 आ गए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, अप्रैल का दिन आपको पता है, जनवरी का निकालना है, अप्रैल से जनवरी, अप्रैल से जनवरी यानी कि आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज हो जाते हैं माइनस, तो संडे -5 होगा, -5 यानी कि +2, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो ये मंथ की ऑड डेज निकालने की अप्रोच है। जैसे हमने ईयर्स की अप्रोच सीखी ना ऑड डेज निकालने की, तो ये मंथ के ऑड डेज निकालने की अप्रोच है कि जनवरी अप्रैल में जो भी महीना पहले होगा, जनवरी तो जनवरी, फिर अप्रैल तक सारे महीने लिख दो, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में जो भी महीने हैं उनके ऑड डेज। बस इतना सा काम आपको करना है और इससे ज्यादा काम नहीं करना, ठीक है। तो ये मंथ के ऑड डेज निकालने की ट्रिक है। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, इतना तो हम हर बार ही करते हैं, ठीक है। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। क्वेश्चन नंबर 29, 15 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो आप ये बताओ 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 2004 को फ्राइडे था, तो 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। तो फरवरी और अप्रैल में ये बताओ पहले क्या लिखोगे, पहले फरवरी या अप्रैल। सर फरवरी अप्रैल में ऑब्वियस सी बात है, पहले फरवरी आएगा, फिर मार्च, देन अप्रैल। अच्छा, फरवरी में हम लिखेंगे बचे हुए दिन, पहले महीने में हमेशा बचे हुए दिन, ठीक है। तो बेटा 29 तारीख की फरवरी है ये, क्योंकि ये 2004 की फरवरी है, लीप वर्ष है, तो 29 में से 15 घटा दो, कितने दिन बचे, 14। मार्च 3, अप्रैल की दी हुई तारीख 1, तो बेटा 14 और 3 17 और 1 18, 18 का मतलब 4। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, फरवरी का दिन पता है, अप्रैल का निकालना है, फरवरी से अप्रैल यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं +4। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगेन ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और समझाना चाह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 29 ही कंसीडर करो, आप इस 29 को भी छोटा कर सकते हो। पता है कैसे, 29 को छोटा कर दो 1, 7 चौक 28, कितना बचा 1, आप इसको 1 मान सकते हो 1। तो देखो 1 + 3 4, 4 + 1 5, तब भी ऑड डेज हमारे 5 ही होंगे।
आप इस 14 को छोटा कर सकते हो 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 0, तो 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, तब भी हमारे ऑड डेज बेटा 4 ही रहेंगे। तो हम वैल्यूज को छोटा भी कर सकते हैं ऐड करने से पहले, ताकि हमारी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए। ठीक है, हम इसको 29 कंसीडर नहीं करके 1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 14 कंसीडर ना करके 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक है, ये मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक है। और इसी बात पे आप एक क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मुझे देके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको देना ही देना है। ये बताओ बेटा, इस साल 15 अगस्त किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है? इस साल 15 अगस्त को क्या है ये बताइए फटाफट से, कौन सा दिन है 15 अगस्त को इस साल? जल्दी से बताओ, इस साल 15 अगस्त का दिन क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जल्दी से आप बताइए फटाफट से, इस साल 15 अगस्त को कौन सा दिन है? देखो 26 जनवरी का दिन तो आपने बता दिया था, 12 से 26 कितने दिन का अंतर है? 14, 14 का मतलब 0, यानी कि ट्यूसडे ही है 26 जनवरी को। इस साल 26 जनवरी तो देखो ट्यूसडे को है। अब ये बताओ 15 अगस्त इस साल कौन सा दिन है? तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सर आज की डेट से कंपेयर कर लो, है ना, एडमिट कार्ड में देख लेंगे आज की डेट क्या है, 12 जनवरी 2021, और आज क्या है? ट्यूसडे। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करोगे? मंथ का डिफरेंस, पहले जनवरी आएगा, देन फरवरी, देन मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। हमें पता है पहले महीने में बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 में से 12 घटा दो, 31 में से 12 घटा दो, 19 दिन बचे हैं, 19। फरवरी 2021 की है 0, मार्च में 3, बेटा अल्टरनेट होगा 2 3 2 3। अगस्त की दी हुई तारीख, अगस्त की दी हुई तारीख 15, जनवरी के बचे हुए दिन 19। अब बेटा 19 को हम छोटा कर सकते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। बात वही है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 1 19। 19 का मतलब 7 दूनी 14, 14 कितना बचा? 5। कैलेंडर में जनवरी से अगस्त, जनवरी से अगस्त आगे जा रहा है, +5, +5 का मतलब -2। तो मंडे संडे, ओहो एक दिन की छुट्टी हमारी बेकार हो गई। इस साल 15 अगस्त रविवार को है, एक दिन की छुट्टी बेकार हो गई हमारी है। इससे बढ़िया तो सोमवार को होना चाहिए था 15 अगस्त, मंडे को होना चाहिए था तो मजा आ जाता, फ्राइडे को होता तो भी मजा आ जाता है। चलो तो इस साल भैया 15 अगस्त। तो आप लोग केस फर्स्ट बहुत अच्छे से कर चुके हो, जिसमें सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस आता है। आप केस सेकंड को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, जिसमें सिर्फ मंथ का डिफरेंस आता है। अब हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डेट और मंथ दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाबा एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।